दोस्तों, चाहे कुमारे मर जाना, ये 3 लक्षण वाली स्त्रियों से कभी शादी मत करना, नहीं तो आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने इन 3 लक्षण वाली स्त्रियों के बारे में क्या कहा, सुनकर आपका रोंगटे खड़े हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो पहली स्त्री वो होता है जो कपड़ा सही से नहीं पहनती है, अर्थात स्तनों को दिखाकर चलती है। दूसरा स्त्री जो बात बात पर गुस्सा करती है, क्रोध करती है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए हमें क्रोध पर काबू पाना परम आवश्यक है। क्रोध को शांत करने के लिए हमें भगवान का ध्यान करना होगा और हमें मौन धारण करना होगा और मन मन में हमें ये चिंतन करना होगा कि हे भगवान, हमारा जन्म जो हुआ है दूसरों की भलाई करने के लिए हुआ है, सो मैं दूसरों का भलाई करूं। और हमें इस तरह करके हम अपना क्रोध को रोक सकते हैं। ऐसी स्त्री से कभी शादी ना करें जो बात बात पर क्रोध करती है, गुस्सा करती है, गलत व्यवहार रखती है। तीसरा स्त्री वो होती है जो गैर मर्दों से गलत इशारा करती है, संबंध बनाती है। तो क्या हमें शादी नहीं करना चाहिए? तो जी हाँ दोस्तों, शादी हमें ज़रूर करना चाहिए, लेकिन जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। आपको ऐसी औरत से शादी करना चाहिए जिनका व्यवहार अच्छा हो, जिनका बोलचाल अच्छा हो, जो बहुत ही अच्छा करेक्टर रखता हो, जिनकी बोली में मिठास भरा हो, सुनकर आपका दिल दहा जाए। पैसों से कोई अमीर नहीं होता। अमीर वही होता है जो सही मायने में अपना व्यवहार, अपना कर्म, अपना बोलचाल सही रखता है, वही सबसे बड़ा अमीर होता है। भले ही हमें कुछ देर के लिए पैसों से अमीर लगे, लेकिन वो असली अमीर नहीं माना जाता है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि आजकल के ज़माना में जिसका पास धन दौलत है, रुपया पैसा है, वही सबसे बड़ा अमीर है। लेकिन दोस्तों ऐसा बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ी बात जो सभी को सुनना अवश्य चाहिए। तो आइए सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माँ बाप चाहे कितने खराब हो, कितने ही गुमराह हो, कितने ही बुरे क्यों ना हो, मगर औलाद अपने माँ बाप को सज़ा नहीं दे सकता। ये धर्म कहता है, ये मजहब कहता है, कुरान कहता है, गीता कहता है। दोस्तों माँ बाप को हमें कभी भी सज़ा नहीं देना चाहिए, उनका पैर पकड़ना चाहिए, उनकी हमें पूजा करना चाहिए, तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं। कहा जाता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा भगवान माता पिता ही है। जो भी व्यक्ति अपने माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम करेगा और अपना कार्य चालू करेगा, वह ज़िंदगी में हमेशा पुण्य का भागी बनेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। दोनों का परिणाम एक ही होगा। दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाएगी। कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में डालती है। इसके विपरीत कुछ भी न पाने की इच्छा होने पर कर्म भी अकर्म हो जाते हैं। जिनको साधारण मनुष्य अपना मानते हैं, वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है, बल्कि मिले हुए हैं और निश्चित ही बिछुड़ने वाले हैं। इनको अपना मानना सर्वदा भूल है। साधारण लोग फल पाने के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी फल के लगाव को मिटाने के लिए कर्म करता है। फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर, इंद्रियां आदि को कभी भी अपना नहीं मानना चाहिए। संसार की सुखों की कामना और मोह के त्याग से शांति मिलती है। जैसे नींद के समय जब सांसारिक चीज़ों को हम भूल जाते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते, वे वास्तव में पशु हो जाते हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। जैसे शरीर के किसी अंग में पीड़ा होने पर उनको दूर करने की लगन लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणी मात्र को दुख दर्द होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए, तब समता आती है। ममता के रहते हुए समता का भाव आना असंभव है। जल समान रूप से सबकी प्यास बुझाता है। वह ऊंच नीच, छोटे बड़े में भेद नहीं करता।
जैसे चींटी रेत में मिले हुए चीनी के कणों को पकड़कर निकाल लेती है, ऐसे ही ज्ञानी लोग अपने विवेक से झूठे संसार में व्याप्त सत्य के तत्वों को पकड़कर ग्रहण कर लेते हैं। इच्छा उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। पराजित व्यक्ति ही दूसरों को पराजित करना चाहता है, अपने अधीन करना चाहता है। स्वाधीन व्यक्ति ही विजयी होता है और उसके मन में किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता। क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोध के वश में होकर शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है। जो व्यक्ति सत्य रूपी तत्वों को पाने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, उसकी इंद्रियां सरलता से उसके वश में हो जाता है। अपने लिए कुछ भी चाहना, किसी भी वस्तु को अपनी मानना और भगवान को अपना नो मानना, ये तीनों बातें भगवान की कृपा में बाधक है। अब आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सबसे बड़ी बात क्या कहा, सुनकर आप हैरान हो जाओगी, आपका रोंगटे खड़ा हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता, वह अपना शत्रु स्वयं है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है, वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कामों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी विघटन कर देता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि मनुष्य को असत पदार्थों की ओर भटका सकता है। जो इनका आश्रय नहीं लेता, वह अपने आप को जीत लेता है और विकार रहित हो जाता है। दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता, और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। अर्थात स्वयं को पहले पराजित कर ही दूसरों पर विजयी पाई जा सकती है। जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं समझता, वही अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। आदमी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को उनका स्वामी मानता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम हो जाता है। जो उनके एक इशारे पर सारे काम करता है। जिसके पास सुख साधनों का अभाव हो, उस पर भी वह प्रसन्न रहे तो वह सुखी कहलाता है। लेकिन जो सारे सुख साधनों के बावजूद इस चिंता में घुटता रहे कि वे चले नहीं जाए, वही दुखी कहलाता है। भीतरी सुख दुख, बाहरी सुख दुख और मान अपमान में शांत और निर्विकार रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। तरह तरह की परिस्थितियां में जो निर्विकार रहता है, वह महापुरुष है। जो व्यक्ति न तो सोना पाकर चौंधियाता है, न उसे खोकर चिंतित होता है, जो उसके उत्पन्न और नष्ट होने के स्वभाव को समझता है, वह समदर्शी हो जाता है। ऊंच नीच को समदृष्टि से देखता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा हो जाता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है, तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इतना सोए कि उठने पर निद्रा या आलस्य ना सताई। व्यक्ति को जो सुख प्राप्त है, उससे अधिक सुख दिखने पर वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। जिसके साथ हमारा संबंध है, नहीं हुआ है, नहीं होगा और होना संभव ही नहीं, ऐसे दुख स्वरूप को शरीर के साथ संबंध मान लिया, यही दुख संयोग है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में दोस्तों जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आपका माता पिता खुश रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।